हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी का सफ़र। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। कुछ दिनों से मुझे ये फील हो रही थी कि मेरे जो डे टू डे वर्क्स हैं वो कुछ हैपाजार्ड हो जा रहे हैं। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स और टास्क भूल भी जा रही थी और मेरे सारे काम पेंडिंग भी पड़ जा रहे थे। कुछ खास इवेंट्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं, वो भी मैं भूल जा रही थी, जैसे कि फ्रेंड्स और कॉलीग्स के बर्थडे, एनिवर्सरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइफ में अगर आपका सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो, आपका एक तो शेड्यूल रहा कि आपको वन बाय वन क्या करना है बाय इट्स इम्पोर्टेंस, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा और आपका जो स्ट्रेस है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। टास्क should be completed according to its urgency, benefits, importance and priority. In today's video, I am going to share with you all my daily plans and monthly plans. मैंने कैसे एक प्लानर बनाया है, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। प्लानर्स आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। ये रहा मेरा प्लानर, जो कि मैंने एक पुरानी डायरी से बनाई है। वैसे तो मैं एक प्लानर खरीद भी सकती थी बाज़ार से, लेकिन मैंने घर में DIY करके एक ठो प्लानर बनाया है, जो मुझे बहुत पसंद आया है। क्योंकि मुझे कलर्स बहुत पसंद है और क्राफ्ट्स भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने घर पर ही मेरे पसंद का एक ठो प्लानर जो है वो बना लिया है। तो चलिए, ये प्लानर बनाने के लिए, जो पुरानी डायरी से बनी है, ये प्लानर बनाने के लिए मुझे क्या क्या सामान लगी है एक बार आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा है स्केच पेन। यहाँ पर कुछ कलर स्केच पेन है, मल्टी कलर स्केच पेन है, और यहाँ पर है ये मल्टी कलर्ड जेल पेन, जो मुझे लिखने में और कुछ ड्राइंग्स करने में मदद किया है इन लोगों ने। और फिर इसके साथ ये कैंची है, कैंची भी लगी है। वो ये जो मैंने कटिंग की है, यहाँ पर बटरफ्लाई कटिंग की है, यहाँ पर थोड़ा पेपर कटिंग करके लगाया है मैंने, तो इसके लिए मुझे ये सीज़र का, कैंची का हेल्प लगा है। और फिर ये जो स्टिकी नोट पैड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लगेगा, क्योंकि इसमें आप लोग इवेंट्स लिख के आप लोग डेट वाइज में दिखाऊंगी आप लोगों से, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बाद में, वो आप लोग चिपकाइएगा पेज में। तो इसके लिए ये जो स्टिकी नोट पैड है ये लगेगा। मैंने ये जो छोटा स्टिकी नोट पैड है ये भी लिया है, और एक ठो बड़ा भी नोट पैड मैंने लिया है। और यहाँ पर कुछ फोम शीट्स है, जो कि मुझे क्राफ्ट के लिए, DIY के लिए मुझे लगा है। यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई लगाया है, तो बटरफ्लाई इसी फोम शीट से मैंने काट के यहाँ पर ड्राइंग करके यहाँ पर लगाया है। और यहाँ पर कुछ पेपर टेप है, जो कि बॉर्डर के लिए, आप देख सकते हैं, बॉर्डर के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ये बहुत कलरफुल बनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसको यूज़ किया है। और फिर ग्लू लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कैलेंडर, करंट ईयर का। आप जिस भी मंथ या वीक, जिसका भी प्लानिंग करना चाहते हैं, जिस ईयर का भी प्लानिंग करना चाहते हैं, उस ईयर का एक ठो कैलेंडर। मेरी जो ये प्लानर और डायरी है, इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेडिंग दे दिया है कि माई बुक लिख दिया है, और साइड में भी मैंने लिख दिया है माई बुक करके। तो अगर मैं कहीं बुक शेल्फ पे इसको रखूँ तो मुझे ये ठीक से दिख पाए, इसलिए मैंने उसको मार्किंग कर लिया है, लेबलिंग कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्लानर है, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसमें मैंने मेरा जो प्लान्स है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि मेरा क्या क्या प्लान्स है। तो मेरा जो प्लान्स है, पहला प्लान्स है मेरा डे प्लानिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे प्लानिंग लिखा हुआ है। डे प्लानिंग वो वीकडेज़ का है और वीकेंड का है, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ, तो इसलिए मेरा जो प्लान है वो
दो तरह के हैं, एक तो मेरे जो वीकडेज़ का है और एक है वीकेंड प्लान्स। तो वीकडेज़ में मैं जनरली 6 AM को मैं सुबह उठ जाती हूँ, फिर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर लिकर टी जो है वो ले लेती हूँ, फिर फिज़िकल एक्सरसाइज करती हूँ 10-15 मिनट के लिए। फिर मेरा जो प्लांट्स है उसके लिए पानी देना या जो ड्राइड लीव्स है उसको काटना, ये सब कर लेती हूँ। फिर थोड़ा हॉर्लिक्स और बिस्कुट खा लेती हूँ, पी लेती हूँ एक्चुअली। और फिर प्रिपरेशन फॉर टिफ़िन मेकिंग, टिफ़िन जो ऑफिस में टिफ़िन ले जाना पड़ेगा उसके लिए टिफ़िन बनाने चले जाती हूँ नीचे किचन में। फिर ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद ऑफिस के रेडी हो जाने के बाद मैं थोड़ा पूजा घर में जाती हूँ, थोड़ा भगवान से आशीर्वाद ले लेती हूँ। फिर ऑफिस चली जाती हूँ। पूरा 8 घंटे के लिए जाने आने में फिर टाइम लग जाती है, बहुत टाइम वहाँ पर ही चले जाता है। फिर वहाँ से वापस आके ऑफिस से वापस आ जाती हूँ, फिर से फ्रेशन अप हो जाती हूँ। और अभी तो कोविड चल रही है तो फिर फ्रेशन अप का तो बहुत क्या कहने। फिर उसके बाद मैं थोड़ा चाय ले लेती हूँ और हल्का सा टिफ़िन भी ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं टीवी देखती हूँ या म्यूज़िक सुनती हूँ और फिर मोबाइल देख लेती हूँ। ये सब मैंने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली ये जो सारे काम है ये मैं एक के बाद एक कर लेती हूँ, लेकिन अगर एक भी छूट जाए तो वो मुझे प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे वो टेंशन दे देती है। इसलिए मैंने यहाँ पर सब सारा कुछ लिख लिया है कि मुझे एक के बाद एक करना है क्या। फिर मैं टीवी देखने के बाद में नेक्स्ट डे है, अगर वो नेक्स्ट डे ऑफिस का रहता है तो उसके लिए प्रिपरेशन लेती हूँ। अगर ऑफिस का डे नहीं है, वीक मतलब ऐसे ही है, घर में ही रहना है, फिर भी घर में रहकर क्या क्या करना है उसके लिए प्रिपरेशन ले लेती हूँ। फिर मैं डिनर का तैयारी कर लेती हूँ, मेरे मम्मी के साथ मैं थोड़ा हाथ बटा लेती हूँ। और फिर अगर हेयर चम्पी करनी पड़े तो उसके लिए हेयर चम्पी कर लेती हूँ, ऑयलिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेती हूँ। फिर मैं एकदम डिनर करने के बाद मैं एकदम से गो टू द बेड, एकदम बेड में चले जाती हूँ। और फिर थोड़ा स्किन केयर जो है वो भी कर लेती हूँ बेड में ही। तो ये था मेरा जो वीकडेज़ का डे प्लान है। अब आते हैं वीकेंड का प्लान ए। मैंने यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मैंने 2 प्लान्स बनाए हैं, प्लान ए एंड प्लान बी। अगर प्लान ए को मैं करती हूँ तो इट्स ऑल राइट। अगर मुझे प्लान ए करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आए या मुझे प्लान ए नहीं करना है, ये ऑप्शनल है, मुझे नहीं करनी है, मुझे प्लान बी करनी है, तो मैं प्लान बी करती हूँ। मैंने इसलिए दोनों प्लान्स लिखे रखे हैं। मुझे और भी एक प्लान बनाना है, वो बाद में मैं लिखूँगी, वो शायद मैं आप लोगों से शेयर भी कर लूँ। तो प्लान ए में क्या है, वीकेंड प्लान में थोड़ा लेट में उठूँगी, 8 बजे उठूँगी, फिर फ्रेशन अप हो जाऊँगी। फिर फिज़िकल एक्सरसाइज जो है, ये मैंने छोटे छोटे चीज़ें जो है मैंने क्यों लिखे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि जो 1 by 1 काम होता है उसके चलते मैं भूल जाती हूँ। जैसे मैं नहीं भूलूँ इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, और यही है एक सही प्लानर का यूटिलिटी। तो फिर फिज़िकल एक्सरसाइज आधा घंटा, वीकेंड में आधा घंटा मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं चाय पी लेती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती हूँ नीचे मम्मी के साथ। और फिर कपड़े जो है, वॉशिंग क्लॉथ्स, डस्टिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना होता है छुट्टी के दिनों में, वीकेंड में। फिर वो सब करती हूँ। फिर मेकिंग लंच, और लंच के लिए जो प्रिपरेशंस है, कुछ सब्ज़ी काटना या जो भी होगा उसके लिए प्रिपरेशंस लेना, सब कुछ कर लेती हूँ मम्मी के साथ। फिर टेक केयर ऑफ़ रेंटेड हाउस। मेरा एक रेंटेड हाउस है, मैं कभी आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोगों को कभी घुमाने ले जाऊँगी वहाँ पर। वैसे तो कुछ खास नहीं है वो जगह, लेकिन मेरे लिए थोड़ा खास है। क्यों खास है मैं बाद में आपसे शेयर करूंगी। तो वो जो रेंटेड हाउस है वहाँ पर मैं जाती हूँ और उसके जो विंडोज़ है सब खोलती हूँ, क्योंकि एयर आना चाहिए, तो इसके लिए मैं जाती हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी तो मानसून चल रही है ना, तो डैम्प एक तो आ जाता है, डैम्प सा कुछ स्मेली हो जाता है घर, तो उसको ठीक करने के लिए मैं विंडोज़ को खोलने जाती हूँ, तो वो करती हूँ। फिर टाइम फॉर ग्रीन्स, मतलब मैं प्लांट्स से बहुत अटैच्ड हूँ, मुझे बहुत प्लांट्स अच्छे लगते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, अभी तक शेयर करना नहीं हुआ, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी
आप लोगों से मेरा जो प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, वो सब्ज़ी के जो प्लांट्स है, सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो उनका मैं थोड़ा टेक केयर कर लेती हूँ। उनके जो पॉट्स है उनको थोड़ा रिपोर्टिंग करना पड़ता है, और कुछ उन लोगों को थोड़ा टेक केयर करना पड़ता है। मैं आप लोगों से वो रूटीन भी एक दिन शेयर करूँगी, तो वो सब थोड़ा कर लेती हूँ। और फिर पॉट्स भी बनाती हूँ, मैं घर में पॉट्स भी बनाती हूँ। क्ले पॉट्स नहीं बनाती हूँ, सिरेमिक पॉट्स नहीं बनाती हूँ, लेकिन क्ले पॉट्स और मिनरल पॉट्स में मैं ड्राइंग करती हूँ अपने ख्याल के मुताबिक, मुझे जो अच्छा लगता है वैसे। तो वो सब एक दिन शेयर करूँगी, वो कर लेती हूँ। फिर अभी मानसून के वेदर चल रही है, तो प्लांट्स के जो पॉट है उसमें थोड़ा थोड़ा घास वास सब हो जाते हैं, और अलग से भी छोटे छोटे जो प्लांट्स है वो भी आ जाते हैं। तो वो अनवांटेड प्लांट्स को भी काटना पड़ता है, फिर प्लांट्स को ठीक से रिपोर्टिंग करना पड़ता है, उसका देखभाल करना पड़ता है। एक दिन मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं प्लांट्स के लिए करती हूँ। फिर ये दोपहर को कर लेती हूँ। फिर मैं टिफ़िन बनाती हूँ शाम में वीकेंड में थोड़ा अच्छा टिफ़िन बन जाता है। आप लोगों ने देखा ही है मेरे वीडियोस पे कि वीकेंड में कैसे हम लोग थोड़ा अच्छा खाना बना लेते हैं, तो वैसे ही टिफ़िन बना लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी यूट्यूब चैनल का जो काम है, वो मेरा जो ज़िंदगी का सफ़र है, ये ज़िंदगी का सफ़र के लिए कुछ मैं आइडियाज़ लेती हूँ, तरह तरह के यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, फिर उसके लिए शूटिंग कर लेती हूँ, एडिटिंग का काम करती हूँ, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत काम रहता है, आप लोग जानते हैं, बहुत काम रहता है, तो वो करती हूँ मैं। ज़्यादातर मैं वीकेंड में यूट्यूब का काम करती हूँ और वीडियो भी अपलोड करती हूँ। और फिर रात का खाना जो है वो बनाने के लिए वो कर लेती हूँ, प्रिपरेशंस कर लेती हूँ। फिर रात का खाना जो है वो खा के 10 मिनट के जैसे मेडिटेशन करके फिर सो जाती हूँ, और सो जाने के बाद ओनली ड्रीम्स। तो ये था मेरा प्लान ए वीकेंड का। अभी आ रहा है वीकेंड का प्लान बी का फर्स्ट 4-5 जो पॉइंट्स है वो सेम है कि सुबह 8 बजे उठना, फ्रेशन अप, फिजिकल एक्सरसाइज, टेकिंग टी एंड ब्रेकफास्ट, फिर डस्टिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा अप टू 12 o'clock। 12 बजे तक मैं ये सब कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं नहा धो के फिर लंच बनाने जाऊँगी। लंच बनाने के बाद इट्स माई टाइम, इट्स माई ओन टाइम। इसमें मैं क्या करूँगी, अपने आप को पैम्पर करूँगी। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है, फेशियल होता है, मैनिक्योर होता है, पेडिक्योर होता है, हेयर ऑयलिंग होता है, हेयर केयर होता है, काफ़ी सारे होते हैं। तो ये सब मैं कर लूँगी प्लान बी में। और फिर उसके बाद ये होते होते शाम हो जाएगा। फिर मैं शाम को वॉचिंग टीवी विथ मेकिंग टिफ़िन, ओके। देन उसके बाद प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट कमिंग वीक, क्योंकि वीकेंड के बाद तो अभी वीकडेज चालू होने वाली है, तो उसके लिए प्रिपरेशंस करना पड़ता है। फिर उसके बाद डिनर करके स्किन केयर, डिनर के बाद स्किन केयर करके मेडिटेशन करके एकदम गो टू बेड एंड ड्रीम्स। तो ये था मेरा वीकेंड और वीकडेज का प्लान्स। अभी नेक्स्ट जो है वो है क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पर मेरा जो प्लानर है इसमें मैंने काफ़ी तरह के क्लीनिंग्स जो है वो लिख के रखी है, क्योंकि मुझे 1 by 1 करनी पड़ती है। जैसे कि बाथरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग, फैंस क्लीनिंग, क्लोजेट क्लीनिंग, रूफ क्लीनिंग, फ्लोर्स क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, चिमनी क्लीनिंग, माइक्रोवेव क्लीनिंग, बुक शेल्फ क्लीनिंग, डेकोरेटिव आइटम्स क्लीनिंग, शू रैक क्लीनिंग, क्लीन योर सेल्फ एंड क्लीन योर माइंड। ये दोनों जो लास्ट में दोनों पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चले आते हैं। तो ये जो सारे क्लीनिंग्स है ये मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ कि मेरा जो मंथली प्लानिंग है, मंथली प्लानर है, मंथली प्लानिंग शीट है, उसमें मैंने एक 1 by 1 कैसे यहाँ पर राइट डाउन किया है, क्योंकि मुझे वो सब करनी पड़ेगी। प्लानर में मैंने एक चीज़ लिखना नहीं भूला है, वो है मेरी विश लिस्ट में मैंने क्या क्या लिस्ट किया है। यहाँ पर मुझे जो कुछ करना है, मुझे जो कुछ ख़रीदना है,
जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लांट्स लिखा हुआ है, मुझे कुछ प्लांट्स ख़रीदना है फ्रेंड्स। अभी मुझे साकुलेंट्स ख़रीदनी है, साकुलेंट्स। फिर इसके बाद विंटर सीज़न आ रही है तो इसके लिए मुझे बहुत सारे प्लांट्स खरीदनी है, जैसे पिटूनिया, सेल्विया, पांसी, पॉपी, जरवेरा, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स चाहिए। और फिर इसके साथ आलू भिंडी, फिर उसके साथ फेनुग्रीक, फिर चाइना रोज़, फिर सिलेंथ्रो, रेडिश, ये इन सब का सीड्स भी ख़रीदनी है, इन सब को मुझे करना भी है। और फिर इसके बाद पॉट्स भी ख़रीदनी है, क्योंकि छोटे छोटे पॉट्स ख़रीदनी है साकुलेंट्स के लिए। मेरे पास सिरेमिक के पॉट्स कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, लेकिन मुझे मेरा विश है कि मैं साकुलेंट्स के लिए कुछ पॉट्स ख़रीदूँ। तो उसके लिए मुझे स्मॉल पॉट्स ख़रीदती हैं, कुछ मीडियम साइज़ के पॉट्स ख़रीदनी है और बिग साइज़ के पॉट्स ख़रीदनी है। क्यों ख़रीदनी है मैं बाद में जब प्लांट्स को लेके आप लोगों से ब्लॉग में बातें करूँगी तब आपसे बातें बोलूँगी। सिरेमिक पॉट मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। और मेरे दादी का एक ठो हाउस है, दीदा, एक्चुअली दीदा का एक ठो हाउस है। ये दीदा का जो हाउस है उसको भी रिपेयरिंग करना है। क्या क्या रिपेयरिंग करना है? रूफ़ है, छादे जो डोर है वो रूफ़ का जो डोर है वो टूट चुका है, उसको है, फिर ढलाई करनी है, फिर सीमेंटिंग करनी है, फिर कलर करनी है और प्लास्टर, कई कई जगहों में प्लास्टर करनी है। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है कि मुझको ये सब करनी पड़ेगी। और फिर शॉपिंग, विश लिस्ट में मैंने शॉपिंग नहीं भूला है। शॉपिंग तो कई तरह के होते हैं, लेकिन फॉर दुर्गा पूजा, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, दुर्गा पूजा के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं किया हुआ है, मुझे कुछ शॉपिंग करना पड़ेगा। अभी चले आते हैं प्लानर का सबसे अहम हिस्सा, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है मंथली प्लान। मंथली प्लान में मैंने एक ठो बड़ा सा पेज लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कुछ ऐसा है दिखने में। एक ठो बड़ा सा पेज जो है वो कॉपी के बीच में ये पेजेस आते हैं। ये पेज मैंने लिया है, मेरा सितंबर 2020 का जो मंथली प्लान है ये करने के लिए मैंने ये पेज यूज़ किया है। इसमें मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने डेज़ लिखा है, 1 2 3 4 30 डेज़ ऑफ सितंबर का 30 डेज़ होता है तो 30 डेज़ हो गया। तो यहाँ पर मैंने 7 डेज़ ऑफ अ वीक 7 डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है और 1 to 30 मैंने यहाँ पर लिख लिया है डेट्स। और इसके साथ मुझे क्या क्या टास्क करने हैं ये मैं स्टिकी नोटपैड जो है, स्टिकी नोटपैड जो है ये मैंने एक ठो करके यहाँ पर स्टिक कर लिया है, क्योंकि मुझे ये सब करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ सितंबर को मेरा ऑफिस था, तो इसलिए मुझे और कुछ एक्टिविटी नहीं था, तो इसलिए मैंने फर्स्ट सितंबर में मैंने ऑफिस किया है। फिर 2 सितंबर में मैंने पॉट पेंटिंग किया है। फिर 3 सितंबर उसमें मेरा ऑफिस था और ऑफिस में मेरा जो साड़ी था जो मैंने पिको के लिए दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है साड़ी पिको। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप 4th को है शॉपिंग फॉर प्लांट्स एंड पेंटिंग पॉट्स। और फिर 5th को सैटरडे था, सैटरडे में ग्रॉसरी शॉपिंग किया था, मैंने करना था मुझे, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि ग्रॉसरी शॉपिंग, जो कि मैंने कर लिया है। और फिर यहाँ पर संडे जो कि आज के दिन है, संडे 6 सितंबर संडे, इसमें मैंने क्या क्या करने के लिए प्लान किया था, मंथली प्लानिंग बनाने का यहाँ पर मैंने प्लान किया था, तो मंथली प्लानिंग बनाया था। और फिर पॉट पेंटिंग, सुबह मैंने पॉट पेंटिंग किया है। और फिर यूट्यूब वीडियो जो कि मैं अभी कर रही हूँ वीडियो, इसका भी मैंने शेड्यूल पहले से बना लिया था। तो ये सब था आज का। और फिर आप देख सकते हैं कि डे बाय डे मेरा जो इम्पोर्टेंट टास्क है, जैसे कि 7th को मंडे, कल यानी कि टुमारो लॉकडाउन है, तो इसमें मैं घर में रहूँगी और यूट्यूब वीडियो का कुछ आइडियाज़ कलेक्ट करूँगी यूट्यूब से। और फिर मैं यहाँ पर ट्यूसडे को भी यूट्यूब करूँगी। फिर 9 सितंबर को मेरा ऑफिस है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगा। फिर सैटरडे 12 सैटरडे को यहाँ पर देख सकते हैं कि फेशियल का मेरा प्लान है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ, ये सब आप बाद में भी देख लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 17th को
17 तारीख को महालया है और विश्वकर्मा पूजा है। फ्रेंड्स, महालया हम लोगों के लिए, बंगालीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूजा से 7 दिन पहले होता है, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ पहले ही हो रहा है। महालया है, महालया हम लोगों को सुनना है, चाहे रेडियो में, चाहे एफएम में, मोबाइल में, लेकिन महालया सुबह में एकदम भोर में उठ के सुनना है। तो इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है कि महालया। और इस बार विश्वकर्मा पूजा हम लोगों को करनी है, क्योंकि इस बार मैंने कार लिया है इस साल में, और कार को हम लोगों को पूजा करना है। तो इसलिए इस बार का जो विश्वकर्मा पूजा है वो हम लोगों के लिए स्पेशल है। तो ये सब है। अब 20th को मैं YouTube चैनल के लिए मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी, और वार्डरोब का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करने वाली हूँ। और मैंने आपको बोला था कि क्लीनिंग मैंने बाद में लिखूंगी। मेरे जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ब्लैंक है, इसमें मैं बाद में फिलअप करूँगी। और यहाँ पर बाथरूम क्लीनिंग मैं 13th को करूँगी, 13th सितंबर को संडे है, उस दिन कर लूँगी। और भी बीच बीच में मुझे कुछ करना है, क्योंकि अभी तक मैंने प्लान नहीं किया है। तो ये था मेरा सितंबर का 20th तक का प्लान। अभी 21 to 30 तक मेरा प्लान अभी तक नहीं हुआ है। मैं अभी प्लान करूँगी और यहाँ पर लिखूँगी, अभी नहीं, बाद में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मंथली प्लानिंग जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अब मैं आती हूँ मेरा जो है डेली प्लानिंग में मुझे 1 by 1 डेज़ जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि डे प्लानिंग आप देख सकते हैं। डे प्लानिंग सितंबर 2020, फिर 1 सितंबर ट्यूसडे ऑफिस था, 2 वेडनेसडे सितंबर पॉट पेंटिंग था, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हैं, टास्क लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि जिस दिन मुझे ऑफिस जाना पड़ता है मैं उस दिन और कुछ कर नहीं पाती हूँ। बस सुबह का और शाम का जो है एक्टिविटीज़ वो सब सेम रहती है, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर स्पेशल कुछ नहीं लिखा। ऐसे ही मैंने 1 2 3 4 1st 2nd 3rd 4th सितंबर, 5th 6th सितंबर, 8th सितंबर, 8th 9th 10th 15th 16th, अब आ जाती है 17th, जो कि अभी ख़ास बनने वाली है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखी है। और ये जो मैंने स्टिकी पैड नोट लगाई है ये मैं बाद में अपने साथ ले जाने वाली हूँ। क्यों ले जाने वाली हूँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था 17th को एक तो महालया है और एक फिर आपका विश्वकर्मा पूजा है। तो फिर महालया तो मैं सुबह सुन लूँगी फ्रॉम रेडियो और फ्रॉम एफएम लिसनिंग, वो भोर में 4:30 4:50 को ऐसे ही शुरू हो जाती है, तो मैं सुन लूँगी। और फिर उसके बाद कार पूजा है, विश्वकर्मा पूजा। वैसे तो विश्वकर्मा पूजा हम लोगों के जो कारखाना है वहाँ पर होता था, हम लोग जब छोटे थे, अभी नहीं होती है, लेकिन अभी भगवान की कृपा से मुझको कार पूजों के द्वारा विश्वकर्मा पूजा का मौका मिला है, तो मैं ये मौका मेरे हाथ से जाने नहीं दूंगी। यहाँ पर मैंने कार पूजो जो है ये करने वाली हूँ। तो फिर ये कार पूजो में मुझे क्या क्या करना है मैंने ABCD करके लिखा हुआ है, मुझे जो बाद में एक बार देख लेने से ही पता चल जाएगा क्या क्या है। कि सॉरी फ्रेंड्स, पुरोहित को बुलाना है, उनसे फ़ोन में बात कर लेना है, फिर टाइम जो है फिक्स कर लेनी है, फिर उसके बाद पूजा सामग्री भी खरीदनी है, और पूजा के लिए फ्लावर्स भी लाना है, और फिर पूजा में जो प्रसाद चढ़ने वाली है उनका भी अरेंजमेंट करना होगा। तो पूजा सामग्री में क्या क्या लगेगा, दशकर्मा भंडार होता है, दशकर्मा स्टोर, यहाँ पर पूजा सामग्री जो है वो सब सारे एक साथ में मिल जाएंगे, तो वो मुझे ख़रीदनी है जाके। और फिर धूप धुना ये सब भी ख़रीदनी है। और फिर प्रसाद में मुझे 5 तरह के जो फल है, फ्रूट्स है, वो ख़रीदनी है, और कुछ स्वीट्स ख़रीदनी है। और फ्लावर में मुझे एक तो माला ख़रीदनी है, और कुछ वो जो फ्लावर्स होते हैं जो पूजा में दिया जाता है वो भी ख़रीदनी है। तो ये सब मैंने पहले से शेड्यूल करके रखी है कि ये सब मुझे 17 तारीख को करनी है।
एक प्लानर बनाने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकती है? It helps with time management. It can improve your productivity. They provide excellent stress relief. There are a multitude of health benefits. More time for creative activities. A place for records. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूजिंग अ प्लानर अलाउज यू टू शेड्यूल ईच इवेंट, अपॉइंटमेंट एंड टास्क सो दैट you know what to expect and don't run out of time. Set specific due dates and deadlines for everything to help you stay on track and have extra time left for yourself and your family. Friends, अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज का वीडियो इतना ही। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा।